आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन बड़ी रैली करने की तैयारी में जुटा हुआ है। 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन उलगुलान रैली करने जा रहा है। रैली की कमान पूरी तरह जामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने अपने हाथों में ले ली है। वो खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। साथ ही रैली को विशाल रूप देने के लिए विपक्षी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। रविवार को कल्पना ने विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की और 21 अप्रैल की रैली में देश भर के विपक्षी नेताओं के जुटने की बात कही जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इस महारैली में कल्पना सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, सीएम भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और एमके स्टालिन समेत कई अन्य नेताओं को भी आमंत्रित करने वाली है। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन बड़ी रैली करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, झारखंड में इंडिया गठबंधन बड़ी रैली करने की पूरी तैयारी कर चुका है। 21 अप्रैल को गठबंधन उलगुलान रैली करने जा रहा है। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं इसके मद्देनजर? यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव से पहले यदि राजधानी रांची में होने वाले जो उलगुलान रैली है वह 21 तारीख को आयोजित की गई है। हालांकि इसका आयोजन जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है, पर इस रैली में जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और यह रैली 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में होना है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले जो महागठबंधन है वो अपने आप में एक झूठता दिखाने के उद्देश्य से इस महारैली का आयोजन कर रही है। और इस उलगुलान रैली में जिस तरह से जेएमएम के जो नेता हैं उनका कहना है कि इस तरह की रैली रांची में ना तो आज से पहले हुई है और आने वाले दिनों में भी इतना बड़ा जो रैली होगा कभी होने वाला नहीं है। और इस रैली में यदि बात करें तो कई लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो इन सभी को भी इस रैली में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेके जेएमएम कार्यालय में कल्पना सोरेन ने जिले से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी और इस रैली की रूपरेखा जो है वह तैयार किया जा रहा है कि इस रैली में किस तरह से वे विपक्ष को एकत्रित करेंगी और जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ जो आंदोलन है उसका बिगुल फूंका जाएगा। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसको भी पार्टी इस रैली में इस मुद्दे को भी शामिल करेगी। और इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी है और कल भी इसको लेके महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वे सभी कल्पना सोरेन के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में सभी कोई एक कह सकते हैं तय कर रहे हैं इस रैली की, ताकि इस रैली को सफल बनाया जा सके। तो कह सकते हैं उलगुलान रैली और उलगुलान के साथ ही विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर दिखेंगे। बिल्कुल संदीप, तो रैली की जो मॉनिटरिंग है वो खुद कल्पना सोरेन कर रही हैं और विपक्ष के तमाम नेता जुटेंगे इस महारैली में। क्या संभावना, क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? कितना असर लोकसभा चुनाव पर इसका देखने को मिल सकता है? जी, लोकसभा चुनाव यदि झारखंड की 14 सीटों को देखा जाए तो 14 सीटों पर प्रत्याशी फिलहाल तय नहीं हुए हैं और कुछ पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों की अभी तक घोषणा कर दी है। वहीं जेएमएम की बात करें तो जेएमएम की तरफ से भी दुमका और जो गिरिडीह है वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। भाकपा माले की तरफ से भी विनोद सिंह को कोडरमा से प्रत्याशी बनाया गया है और राजद ने भी पलामू से ममता भुइयां को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में गठबंधन का यही कहना है कि यहाँ पे 7 चरणों में इस बार पूरा लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और झारखंड में चौथे चरण से इसकी शुरुआत होगी। जो चौथा चरण है, 5वां, 6ठा और 7वां चरण में 14 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होने हैं। तो ऐसे में जो प्रत्याशियों की घोषणा जिस लोकसभा की नहीं हुई है, बहुत जल्द ही वहां से भी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और महागठबंधन या कोशिश कर रही है कि इस बार 14 में से 14 सीट जीतकर वे महागठबंधन के खाते में लेके आए। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो बीजेपी का भी यही दावा है कि इस बार 14 में से 14 सीट बीजेपी भी जीत तय करे। हालांकि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों दावे कर रहे हैं कि 14 सीट जीतना है, पर देखना होगा इस बार चुनाव में जनता का क्या
मत होता है और किसके साथ जनता खड़ी होती है। हालांकि विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा है। रही वजह है कि उलगुलान रैली के साथ कह सकते हैं शंखनाद होगा इस लोकसभा चुनाव के लिए और सभी विपक्षी नेता एक मंच पर दिखें, इसकी भी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।